तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होती है हमारे पास, उसमें बेसिकली हमें उन एसेट्स को लेना होता है जो नॉन करेंट नेचर की होती है, जिनमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। फिर नॉर्मली क्या होता है, डील्स करता है विद नॉन करेंट एसेट्स, यानी बैलेंस शीट के अंदर जो नॉन करेंट एसेट्स आपकी बढ़ी है, कम हुई है, उनके बढ़ने और घटने से कुछ पैसा आया या गया होगा, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसको शो किया जाता है। तो नॉन करेंट एसेट्स के अंदर जितने भी आपने हेड और सब हेड पढ़े हो, उन सबकी बात करेंगे। जब भी नॉन करेंट एसेट्स आपकी बढ़ेंगी या कम होंगी, तो इनके नॉर्मली दो कारण हो सकते हैं। बढ़ने का कारण क्या होता है, आपने उनको क्या करा होगा, बेसिकली परचेज किया होगा। अगर परचेज करा होगा तो ये बात क्लियर है, आपने पेमेंट भी करी होगी, और पेमेंट करिए तो आपके पास से कैश का क्या हुआ होगा, आउटफ्लो। और कैश का आउटफ्लो हुआ तो आपके पास से कैश गया होगा, तो आपको से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। दूसरा आपके पास क्या होगा, आपने या तो इन्हें सेल किया होगा एसेट्स को, या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है। जब आप सेल करोगे तो उस टाइम पे आपको रिसीविंग होगी, और रिसीविंग होगी तो उस केस में आपके पास कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। और कैश का इनफ्लो हो रहा है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसे प्लस करना होगा। तो जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाते हैं तो उसमें आपको बैलेंस शीट का कौन सा आइटम चाहिए होता है, नॉन करंट एसेट्स वाला हेड चाहिए होता है। उस नॉन करंट एसेट्स के अंदर आप देखोगे कि अगर आपके पास सेल हो रही है तो पैसा आया होगा, परचेज हुआ तो पैसा गया होगा। इसके साथ साथ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनसे रिलेटेड इनकम भी होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई लैंड खरीदी, उस लैंड को आपने रेंट पे उठा दिया, बिल्डिंग खरीदी, उसको रेंट पे उठा दिया, तो रेंट वगैरह मिलता होगा। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, किसी को इंटरेस्ट पे दे दिए, तो उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। या आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए थे, तो वहां से प्रॉफिट का हिस्सा मिला, डिविडेंड, तो इस तरह की इनकम भी होगी। तो रिलेटेड इनकम की वजह से भी क्या होता है, कैश का इनफ्लो होता है। तो ये भी क्या होगा, बेसिकली प्लस होता है। एंड नेक्स्ट इसके बाद बात होती है कि जब आपने एसेट्स वगैरह खरीदी और बेची, इनमें नॉर्मली नॉन करेंट एसेट्स का यूज होता है, लेकिन इसमें एक एसेट्स आपकी वन आइटम जो होता है, वो आपके पास किसका आता है, वन आइटम रिलेटेड टू करंट एसेट्स में यहाँ पे यूज होता है। सारे नहीं आते। करंट एसेट्स का एक आइटम जो आपके लिए एक तरह का बेनिफिशियल माना जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में एक अच्छी रिकॉग्निशन या रेपुटेशन बन जाती है उसके लिए। गुडविल की बात नहीं कर रहा, इसमें एक वर्ड होता है या एक सबहेड होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जब आप शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस किसी को देते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो उस केस में सामने वाले पर्सन से आप एक तरह की इन्वेस्टमेंट करते हो, जिससे आपको बेनिफिट मिलता है बाद में। तो ये जो आपके शॉर्ट टर्म के लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, ये भी एक तरह से आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानने की वजह से इसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो किया जाता है। तो अगर हम देखें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर बेसिकली नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड चीजों का यूज किया जाएगा, जिसमें बेसिकली एसेट्स का खरीदना या बेचना, नॉन करंट एसेट्स का। बेचने से पैसा आएगा तो प्लस करेंगे, खरीदने से पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कई बार हम चीजों को खरीदते तो है लेकिन पैसा नहीं देते, उधार में भी खरीदते हैं, तो उसको यहाँ पे शो नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही आइटम शो करेंगे जिनकी वजह से कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है। बाकी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिलेटेड इनकम होगी, वो भी आपको शो करनी है। इनकम में पैसा आएगा तो उनको प्लस करेंगे। बाकी वन आइटम आपको रिलेटेड टू करंट एसेट्स लेना होता है। वैसे सारी इसमें नॉन करंट एसेट्स आती है, लेकिन एक आइटम या एक जो आपका सब होता है करंट एसेट्स का, वो यूज होता है।